एक वीरान रेगिस्तान में तपती धूप के बीच तीन आदमी एक गाड़ी से चलते दिखाई देते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े धारदार हथियार हैं। चारों तरफ सिर्फ रेत, पत्थर और सन्नाटा है। ये आम लोग नहीं बल्कि एक्सोटिक जानवरों की तस्करी करने वाले स्मगलर हैं। वे जमीन पर बिखरे बड़े पत्थरों को हथियार से हटाते हुए कुछ तलाश कर रहे हैं। काफी देर की खोजबीन के बाद अचानक उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाता है। उसे जमीन में एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। बाकी दोनों तुरंत उसके पास आते हैं। तीनों छेद को घेर लेते हैं। बिना एक दूसरे की तरफ देखे वे एक गैस सिलेंडर निकालते हैं और उस छेद में गैस भर देते हैं। कुछ ही सेकंड में जमीन के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। एक आदमी झुककर अंदर देखने की कोशिश करता है। अगले ही पल एक बड़ी काली मकड़ी बाहर कूदती है और उसके चेहरे पर चढ़ जाती है। वह आदमी जोर जोर से चीखता है। मकड़ी उसे काट लेती है। वह दर्द से तरते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। तभी उस छेद से और ढेर सारी मकड़ियाँ निकलने लगती है, एक के बाद एक दर्जनों। बाकी दोनों स्मगलर जल्दी जल्दी प्लास्टिक के डिब्बे निकालते हैं और उन मकड़ियों को पकड़ने लगते हैं जैसे ये कोई खजाना हो। पीछे उनका साथी दर्द से चीख रहा होता है। उसकी हालत तेजी से बिगड़ती जाती है। थोड़ी देर बाद उनमें से एक आदमी उसे वहीं मार देता है। कुछ समय बाद वही मकड़ियाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अवैध एक्सोटिक पेड़ के तौर पर बेची जाती है। अब यहाँ पर सीन बदलता है। फ्रांस में एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग के नीचे कैलेब नाम का एक लड़का चलता दिखाई देता है। कैलेब एक स्नीकर्स डीलर है। जिंदगी में जल्दी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हालात उसके कंट्रोल में नहीं है। वह एक ऐसी दुकान में जाता है जहाँ स्मगल्ड और अवैध सामान बिकता है। दुकान का क्लर्क उसे पीछे एक छोटे से ऑफिस में ले जाता है। वहाँ पर रखा एक प्लास्टिक का डिब्बा कैलेब का ध्यान खींच लेता है। डिब्बे के अंदर वही रेगिस्तानी मकड़ी होती है। कैलेब उसे देखता है। वह डरता नहीं बल्कि उसे देखकर एक्साइटमेंट में आ जाता है। उसे ये कूल लेती है। बिना ज्यादा सोचे वह इसे खरीद लेता है। घर लौटते वक्त कैलेब अपने बिल्डिंग के बाहर जेनिटर झाओ से मिलता है। दोनों मिलकर कचरा बाहर फेंकते हैं। तभी कुछ बच्चे मजाक मजाक में कैलेब पर पटाखे फेंक देते हैं और हंसते हुए भाग जाते हैं। कैलेब गुस्से में आखिरी बच्चे को पकड़ लेता है, उससे पटाखों का बैग छीन लेता है और झाओ को दे देता है कि इसे फेंक दे। इसके बाद कैलेब अपने दोस्त मैथिस से मिलता है, जो साइकिल चोरी करने का शौकीन है। मैथिस उसे नए कस्टमर ढूंढने में मदद करता है क्योंकि कैलेब स्नीकर्स बेचता है। अपार्टमेंट पहुंचते ही कैलेब देखता है कि उसकी बहन मेनन घर की मरम्मत करने की कोशिश कर रही है। कैलेब भड़क जाता है। वह मेनन पर चिल्लाता है कि वह माँ की यादों से जुड़ी चीजों का ख्याल नहीं रख रही। मेनन भी परेशान है लेकिन कुछ नहीं कहती। कैलेब अपने कमरे में जाता है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक वह घबरा जाता है, फौरन लाइट जला देता है। तभी हमें पता चलता है कि उसके कमरे में कई एक्सोटिक पेट्स हैं जिन्हें गर्मी और रोशनी चाहिए। अगर लाइट बंद रहती तो वे मर सकते थे। वह नई खरीदी मकड़ी को एक शू बॉक्स में रख देता है और खुद से वादा करता है कि बाद में उसके लिए एक अच्छी सी जगह बनाएगा। वह वापस बाहर आकर मेनन पर चिल्लाता है कि लाइट क्यों बंद की। मेनन भी जवाब देती है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा है, घर टूट रहा है और उनके पास मरम्मत के पैसे नहीं है। वह अपार्टमेंट बेच देना चाहती है लेकिन कैलेब मना कर देता है क्योंकि यह घर माँ की आखिरी याद थी। शाम को कैलेब एक पार्टी में जाता है। वहाँ उसकी टक्कर टोमानी से होती है, एक खतरनाक किस्म का आदमी। टोमानी उससे नए स्नीकर्स मांगता है। कैलेब वादा करता है कि जल्द ही उसे एक नया स्नीकर्स दे देगा। टोमानी उसे धमकी देता है और अपने कुत्ते के साथ चला जाता है। इसके बाद कैलेब अपनी माँ की पुरानी दोस्त क्लाउडिया से मिलने जाता है और उसे गिफ्ट में ज्वेलरी देता है। उसी रात कैलेब के कमरे में शू बॉक्स में बंद मकड़ी धीरे धीरे छेद बनाकर बाहर निकल जाती है। कुछ घंटों बाद कैलेब घर लौटता है, लाइट जलाता है और बॉक्स खोलता है, लेकिन मकड़ी गायब होती है। वह पूरा कमरा छान मारता है लेकिन मकड़ी नहीं मिलती। हाँ, एक कोकून जरूर मिलता है। डरते हुए वह कोकून को दूसरे बॉक्स में छिपा देता है और सोफे पर सो जाता है। और यहीं से शुरू होता है वो आतंक जो पूरी बिल्डिंग को नरक बना देगा। अगली सुबह अपार्टमेंट में हलचल रहती है। मेनन और उसके कुछ दोस्त बाथरूम की मरम्मत कर रहे होते हैं। पाइप खुले पड़े हैं, पानी बंद है। कैलेब नहा नहीं पाता और गुस्से में बाहर निकलता है। उसी वक्त वह टोमानी से मिलने जाता है और वादा किए हुए स्नीकर्स उसे दे देता है, लेकिन उसकी नजर गिल्स पर पड़ती है। गिल्स बिल्डिंग का सिक्योरिटी टाइप आदमी था और वह शक की निगाहों से सब कुछ देखता रहता है। उसे लगता है कि इन स्नीकर्स में कुछ गैर कानूनी छिपा हो सकता है। वह कैलेब को चेतावनी देता है कि वह उस पर नजर रखे हुए है। टोमानी स्नीकर्स लेकर सप्लाई रूम में छिप जाता है ताकि कोई देख न सके। वह जूते पहनने की कोशिश करता है और अचानक उसके पैर में जोर से काटने जैसा दर्द होता है। वह घबरा जाता है, जूते को उतार कर अंदर झाँकता है। उसी पल एक मकड़ी अंदर से बाहर निकलती है और उसके हाथ पर चढ़ जाती है। टोमानी चीखता है और अपना हाथ झटकता है। मकड़ी नीचे गिर जाती है। वह गुस्से में जूते से उसे कुचल देता है, लेकिन तभी जूते के अंदर से दर्जनों छोटी मकड़ियां बाहर रेंगने लगती हैं। वे उसके पूरे शरीर पर चढ़ जाती हैं। टोमानी घबरा जाता है, चीखता है और खुद को झटकता है। उसी दौरान उसका कुत्ता आगे बढ़ता है और बड़ी मकड़ी को खा जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इधर कैलेब अपने कमरे में लौटा है। वहाँ पूरी गैंग
मेनन उसके एक्सोटिक पेट्स को देखकर हैरान होती है। सब उसे डांटे हैं, अवैध जानवर क्यों पाल रहा है, ये बहुत खतरनाक है। इसी बीच कैलेब का फोन लगातार बज रहा होता है। टोमानी उसको कॉल कर रहा होता है, लेकिन कैलेब बहस में इतना उलझा होता है कि कॉल्स इग्नोर कर देता है। सब लोगों के जाने के बाद कैलेब दरवाजा बंद करता है, नीचे की दरार पर तौलिया ठूस देता है ताकि कोई जानवर बाहर न जाए। फिर वह टोमानी को कॉल करता है। टोमानी कॉल नहीं उठाता। उसी समय टोमानी का शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है। उसकी स्किन पर अजीब निशान उभर आते हैं, आंखों से पीला पानी निकलने लगता है। वह दर्द से तड़पते हुए फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़खड़ा कर एक कांच पर गिर जाता है और वह जख्मी भी हो जाता है। कुछ ही पलों में टोमानी मर जाता है। कुछ देर बाद पड़ोसी उसके कुत्ते के भौंकने से परेशान हो जाते हैं। वे दरवाजा खटखटाते हैं, कोई जवाब नहीं आता। गिल्स ताला तोड़कर अंदर जाता है। जो नजारा सामने आता है सब देखकर सन्न रह जाते हैं। टोमानी की लाश फर्श पर पड़ी होती है। पुलिस बुलाई जाती है। ऑफिसर मास्क पहनकर आते हैं। मौत का कारण साफ नहीं बताया जाता। सभी पड़ोसी डर जाते हैं। पुलिस कहती है कि ओवरडोज का मामला हो सकता है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरी बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। कोई बाहर नहीं जाएगा और न कोई अंदर आएगा। मेनन कैलेब से पूछती है क्या उसने टोमानी को ड्रग्स बेचे थे। कैलेब गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि मैंने इसे ड्रग्स नहीं दिया। जॉर्डी कहता है यह ओवरडोज नहीं लग रहा। इसी बीच झाओ सप्लाई रूम में सफाई कर रही होती है। वह छत पर ढेर सारे जाले देखती है। वह रिपेलेंट स्प्रे करती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि कई मकड़ियां वेंट से निकल चुकी हैं। वे मकड़ियां कैलेब के बाथरूम में पहुंच जाती हैं। वहाँ जॉर्डी की गर्लफ्रेंड लाइला हाथ धो रही होती है। वह अचानक वेंट का ढक्कन गिरा हुआ देखती है। स्टूल पे चढ़कर उसे लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। वहाँ पर रखा एक तौलिया हिलता है। वह जैसे ही देखती है उसमें से एक मकड़ी निकलकर लाइला पर कूद जाती है। लाइला चीखती है, उसे झटक देती है और शावर के अंदर छिप जाती है। जॉर्डी अंदर आता है। वह उस मकड़ी को मारना नहीं चाहता। वह उसे ग्लास से पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक मकड़ी गायब हो जाती है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जॉर्डी झाड़ू से उसे मारने की कोशिश करता है। अचानक मकड़ी नीचे गिरती है। जॉर्डी उस पर तौलिया फेंककर उसे मार देता है, लेकिन तभी तौलिये से दर्जनों छोटी मकड़ियां भागने लगती हैं। शावर ड्रेन से और मकड़ियां निकल आती हैं। जॉर्डी लीला को बाहर खींचता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कैलेब पूरा वॉशरूम टेप से सील कर देता है। सब लोग कैलेब को घेर लेते हैं। मजबूर होकर कैलेब सच मान लेता है। उसने एक अवैध डेजर्ट स्पाइडर खरीदी थी। वह कहता है कि मकड़ी छोटी थी। मैथी समझ जाता है कि नए माहौल में मकड़ी के बच्चे तेजी से बड़े हो गए हैं। कैलेब कोकून वाला बॉक्स लाता है। जॉर्डी उसे खोलता है और फिर उसमें से भी मकड़ियां निकलने लगती हैं। मैथी टेप से बॉक्स को सील कर देता है। झाव सफाई करते हुए एक मरी हुई मकड़ी को देखती है। पुलिस दोबारा आती है और अब पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। बिल्डिंग का मेन दरवाजा बंद कर दिया जाता है। झाव कॉरिडोर में जाले देखती है। एक पक्षी जाले में फंसा हुआ था। वह सीढ़ी लगाकर पैनल हटाती है। अंदर एक भयानक मकड़ी का घोंसला होता है। वह उस घोंसले पर स्प्रे करती है, लेकिन एक मकड़ी उसके चेहरे पर कूद जाती है और झाव सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है और वह मारी जाती है। अब बिल्डिंग अब मकड़ियों का घर बन चुका था। बिल्डिंग के हर कॉरिडोर में जाले फैल चुके थे। कैलेब के अपार्टमेंट में लाइला, मेनन और जॉर्डी साथ में है, लेकिन पुलिस की बात मानकर चुपचाप बैठने को कोई तैयार नहीं होता। मेनन कहती है अगर हम यही रुके तो मारे जाएंगे। वे भागने का फैसला करते हैं। मैथिस रुकने का फैसला करता है क्योंकि उसके ऊपर चोरी के केस चल रहे हैं। अगर वह बाहर गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। कैलेब पहले मना करता है। वह कहता है कि बाकी पड़ोसियों को छोड़कर भागना गलत है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आखिरकार वह भी मान जाता है, पर एक शर्त पर। वह पहले सबको चेतावनी देना चाहता है। कैलेब और मैथिस हर दरवाजे पर जाकर सबको बताते हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। एक अपार्टमेंट में एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा होता है। म्यूजिक इतना तेज होता है कि बाहर की आवाजें सुनाई नहीं देती। आईने में उसे अपने पीछे दीवार पर एक मकड़ी दिखती है। वह पलट कर देखता है तो मकड़ी गायब है। वह ढूंढते हुए दीवार पर किक मार देता है। दीवार में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। अंदर ढेर सारे जाले बने हुए थे। अगले ही पल मकड़ियां उस पर टूट पड़ती है और वह भी मारा जाता है। कैलेब क्लाउडिया के अपार्टमेंट तक पहुंचता है। वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अंदर टीवी चल रहा होता है। वह दरवाजा तोड़ देता है। क्लाउडिया सोफे पर मरी पड़ी होती है। उसके शरीर से मकड़ियां बाहर निकल रही होती है। कैलेब और मैथिस घबरा जाते हैं और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मदद मांगता है। उसके शरीर पर काटने के निशान होते हैं। कैलेब उसके पास जाना चाहता है, लेकिन मैथिस उसे रोक लेता है। जॉर्डी इंटरनेट चेक करता है। वह पता लगाता है कि ये मकड़ियां किसी खास प्रजाति की हैं। खतरे में पड़ने पर ये 10 गुना बड़ी हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ बिल्डिंग वालों की शिकायतें हैं। बाहर की दुनिया को कुछ पता ही नहीं। तभी किचन से आवाज आती है। एक कुत्ता फर्श पर मरा पड़ा है। उसके पेट से एक मकड़ी बाहर निकलती है। अब डर पैनिक में बदल चुका था। कैलेब और मैथिस वापस आते हैं। रास्ते में गिल्स उन पर बैटन से हमला करता है। सबको जबरदस्ती एक अपार्टमेंट में
धकेल देता है। गिल्स केलेब के कमरे में घुस जाता है। वह मकड़ियों वाला बॉक्स चाकू से काट देता है। अगले ही पल बॉक्स से मकड़ियां बाहर निकल जाती हैं। सब जान बचाकर भागते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। वे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। हर तरफ जाले हैं। एक कॉरिडोर पूरी तरह ब्लॉक है। वहाँ बड़ी बड़ी मकड़ियां बैठी हैं। उस कॉरिडोर की लाइट 1 मिनट के टाइमर पर है। सब लोग हुडी पहनकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मेनन लाइट कंट्रोल करती है। सब एक एक करके निकलने की कोशिश करते हैं। आखिर में मेनन भी निकलती है, लेकिन तभी लाइट बंद हो जाती है। मेनन जाले में फंस जाती है। वह लाइटर से मकड़ी को जलाती है। मकड़ी धीरे धीरे पीछे हट जाती है और वह अभी आगे निकल जाती है। वे सभी मेन दरवाजे तक पहुँचते हैं। पुलिस बाहर खड़ी होती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलती। वे अंदर जहरीली गैस छोड़ते हैं, फायरिंग करते हैं। सब वापस भागते हैं। जोडी गायब हो जाता है। केलेब उसे ढूंढने वापस जाता है, लेकिन वह देखता है कि जोडी जालों में फंसा हुआ मर रहा होता है। केलेब उसे छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाता है। वे लोग ऊपर जाते हैं। छत और दीवारों पर लाशें लटक रही होती हैं और बीच में एक बड़ी मकड़ी होती है। वे लोग एक कमरे में छिपे हैं। लाइला जोडी को छोड़ने से इनकार कर देती है। मैथिस को बच्चों के पटाखे याद आते हैं। वे उन्हें जलाता है। पटाखों से मकड़ियां कुछ देर के लिए रुक जाती हैं। वे पटाखों और मोलोटोल से लड़ते हुए ऊपर जाते हैं और गिल्स के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। केलेब टूट जाता है। वह खुद को सबका अपना कातिल मानता है। वहाँ पर पुलिस आती है और इन सबको बंधक बना लिया जाता है, क्योंकि केलेब एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चला देता है। गैरेज में पुलिस बताती है कि यह सब एक ऑपरेशन था, मकड़ियों को कंट्रोल करने के लिए। मैथिस को भी मकड़ियां काट चुकी थी। वह चुपके से जाकर जनरेटर बंद कर देता है और गैरेज का दरवाजा खुल जाता है। मकड़ियां अंदर आ जाती हैं। पुलिस वाले एक एक करके मारे जाते हैं। केलेब और मेनन भागते हैं। उसी दौरान केलेब को गोली लग जाती है। वो एक वैन में छिप जाते हैं। तभी वहाँ पर लाइला एक कार लेकर आती है। वह कार की लाइट जलाकर मकड़ियों को दूर रखती है। केलेब और मेनन भी उस गाड़ी में जाकर बैठते हैं। वे गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में एक विशाल मकड़ी उनका रास्ता रोक लेती है। केलेब गाड़ी से नीचे उतरकर उस मकड़ी के सामने जाता है और लाइला को कार की लाइट बंद करने को कहता है। लाइला लाइट बंद कर देती है। मकड़ी अपने आप वहाँ से चली जाती है। केलेब आगे जाकर गेट खोलता है और वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद हमें मरे लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। उस बिल्डिंग को एक्सप्लोजन के जरिए गिरा दिया जाता है। जंगल में केलेब जोडी की बचपन की फोटो वाला बॉक्स दफनाता है। तभी उसके कंधे पर एक मकड़ी आकर बैठती है। केलेब उसे उठाकर जंगल में छोड़ देता है और बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि और किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।